हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर, जो कि है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये मैंने कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाल ले लिया जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इसके मध्य बिंदु O से आर मीटर दूरी पर मैंने कोई बिंदु P मान लिया, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी है 2L। ये हो जाएगी 2L, ये पूरी 2L है, तो ये O से आधी दूरी पर L और L हो जाएगा। यहाँ पर L हो जाएगा और ये हो जाएगा L। अब माइनस क्यू से बिंदु P की जो दूरी है वो हम ज्ञात करेंगे। माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाएगी 2L और प्लस नहीं R और L हो जाएगी। ये टोटल R और L तो हो जाएगी R प्लस में L। ये यहां से यहां तक की हो जाएगी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। अब देखेंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। प्लस क्यू आवेश से जो R में से L घटाएंगे तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी आ जाएगी। तो यहां से हो जाएगा R माइनस L। अब हमें माइनस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है तथा प्लस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत हम देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। प्लस क्यू आवेश से जो दूरी है R माइनस L है। विद्युत विभव का जो सूत्र होता है V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में R होता है। अब इसी सूत्र से हम यहाँ पर मान रख देंगे तो हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान R जो है दूरी है, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है R माइनस में L है, तो हो जाएगी R माइनस में L। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तब देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे माइनस क्यू आवेश से जो बिंदु P की दूरी है वो है R प्लस में L। तो यहाँ पर V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों क्यों यहाँ पर माइनस का, माइनस क्यू आवेश के कारण हम क्या करेंगे तो हो जाएगा माइनस का और ये R प्लस में L। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखेंगे परिणामी विभव। परिणामी विभव परिणामी विभव विभव जो होता है जुड़ जाता है, तो जो टोटल V बराबर जो हो जाएगा V बराबर हो जाएगा V1 और प्लस में V2 हो जाएगा। तो V1 और V2 का मान रख देंगे तो V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान R माइनस में L, फिर प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान R प्लस में L। अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से माइनस क्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान आर माइनस में एल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर प्लस में एल। ये परिणामी विभव। अब इसमें जो है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे हम, और बचेगा अंदर 1/r माइनस में एल और माइनस 1 में आर प्लस में एल। अब आर माइनस एल और आर प्लस एल को हम कॉमन लेंगे, फिर बोला तो आगे देखते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आर माइनस में एल और आर प्लस में एल कॉमन हो जाएगा, तो ये आर प्लस एल इधर बचेगा और माइनस आर माइनस में एल ये बचेगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब जो माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। आइए देखते हैं आगे, आर प्लस में एल हो जाएगा और माइनस आर प्लस में एल ये हो जाएगा, और क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ये पहले से, और आर माइनस एल और आर प्लस एल यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का यहाँ सूत्र लग जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा परिणामी विभव। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा। आर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एल एक प्लस का है, दोनों प्लस के यानी 2l यहाँ पर हो जाएगा 2l, और आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर की तुलना में जो एल स्क्वायर बहुत छोटा है तो इसलिए हम इसको एल को जो है नगण्य मान लेंगे, तो यहाँ पर आर स्क्वायर सिर्फ बचेगा तो हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। अब देखते हैं v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l इंटू क्यू, यहाँ पे आर स्क्वायर 2l इंटू क्यू होता है p, 2l इंटू क्यू होता है p जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर p हम रख देंगे तो हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर। यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो निरक्षीय स्थिति में पहले वैद्युत द्विध्रुव निकाय हम बनाएंगे। ये एक है वैद्युत द्विध्रुव निकाय, ये इस पर माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तथा बीच की दूरी जो है बिंदुओं से है 2l, 2l तो हो जाएगा l और ये हो जाएगा इतना l, ये टोटल 2l हो जाएगा। अब इसके निरक्ष पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। निरक्ष पर हम बिंदु P कोई मान लेंगे, ये निरक्ष पर मैंने बिंदु P मान लिया, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब जो है पाइथागोरस प्रमेय से हम जो है प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात करेंगे तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात करेंगे। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी जो हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पर मैंने मान लिया r दूरी है, यहाँ पर लंब हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस में आधार यहाँ पर है O से प्लस क्यू की दूरी हो जाएगी l और O से माइनस क्यू की दूरी भी हो जाएगी l, तो यहाँ पर l का स्क्वायर हो जाएगा। और कर्ण का हमें ज्ञात करना है यानी PB या PA, PB इसको मान लेंगे हम, PB का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब हटेगा उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो
तो एक पीबी जो है बराबर में रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब ये हमारी पीबी, पी और बी की दूरी आ गई, तो ये आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। यही ए से पी की दूरी भी यही हो जाएगी आर स्क्वायर रूट में प्लस में एल स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब देखेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण हम देखेंगे तो हो जाएगा V1 बराबर, विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तो Q की जगह पे माइनस क्यू आवेश है और R जो है रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, अब ये प्लस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु P पर जो है विभव ज्ञात करेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण भी V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, जो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर है, तो हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ये मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव जो होता है जुड़ जाएगा, V परिणामी हो जाएगा V1 और प्लस में V2 या V2 प्लस में V1 मान लेंगे हम। तो V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, V बराबर, और ये प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। अब ये माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब एक ये प्लस का है और दूसरा ये माइनस का है, सेम सेम है, तो ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये V बराबर जो हो जाएगा 0। वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है, ये हमने ज्ञात कर लिया।